हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी का ऑफिशियल फाइनल आंसर की जारी हो चुका है। आप सभी का स्वागत है सीयूईटी पॉइंट इस नायाब चैनल पे। आप सभी को ऑल अपडेट्स, आपके प्रेफरेंस लिस्ट, आपको कौन कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है, ये सारा कुछ हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये जो ये जो सीयूईटी है, सीयूईटी यूजी का यानी अंडर ग्रेजुएट, जिसके तहत आप अलग अलग मल्टीपल यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरते थे, वो आंसर की उन्होंने फाइनल जारी कर दिया है। अब इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट दिखेगा। आपने इस डॉक्यूमेंट को, चूंकि 350 पेज से ज्यादा है, इसको डाउनलोड कर लेना है। अब आप कहोगे सर इसको चेक कैसे करेंगे, तो देखो 50 क्वेश्चन आपके इसमें रहते हैं, इंग्लिश में रहते हैं। अब यहां देखिएगा, यहां कुछ स्टूडेंट्स का कहना है जिन क्वेश्चन में उनको डाउट है उसमें दो दो आंसर भी हो सकते हैं, यानी दोनों में से आपने किया होगा तो आपको कायदे से नंबर मिलना चाहिए। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप लोग सतर्क हो जाइए। इस फाइनल आंसर की से आप लोग रियल अपना आंसर चेक करके और मार्क्स को नोट करके रख लो। आप लोग सबसे बड़ी भूल क्या करते हो, ये आ गया इसको देख लिया छोड़ दिया, फाइनल कैलकुलेट नहीं करते हो। क्योंकि जब ये एनटीए जैसी एजेंसी नॉर्मलाइजेशन कर रही है तो आपके साथ धोखा कर रही है और इसी में ये करप्शन कर रहे हैं। एक तो ये गलती खुद करते हैं और आपसे आंसर की चेक करने के नाम पे पैसा लेते हैं। पहले तो फंस रहे हो वहां पे। याद रखना, अब अन्याय नहीं होने देना है, अन्याय सहना, यानी इनजस्टिस इज इंजस्टिस नहीं सहना है। आपको अभी नंबर लिख लेना है और जब ये फाइनल नॉर्मलाइज्ड आंसर की जारी करते हैं तब आपको देखना है कि क्या इनका आंसर की सही है, उसके अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है, मैं जानता हूं। जनरल टेस्ट में आप देखो यहां इंग्लिश से शुरू हो रहा है सब्जेक्ट कोड, उसके बाद अकाउंटेंसी आएगा, इसी तरीके से सभी का 50-50 क्वेश्चन है। तो बहुत मुश्किल नहीं है आपको अपना ये जो मतलब जिस भी आप पेपर कोड के केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूनो, जिसका भी हो आपका, आप आराम से जाइए वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो जनरल साइंस, इसी तरीके से जीएटी का आएगा। जीएटी में भी आपको देख लेना है। एक चीज और, इंग्लिश में अलग अलग दिन का अलग अलग, जैसे एक 11/5 को एग्जाम हुआ है और एक जो पहले दिन हम लोगों ने देखा था वो भी 11/5 को ही हुआ था। तो अब 2/11/5 का एग्जाम दिख रहा है इंग्लिश में, ध्यान से देखिएगा। अकाउंटेंसी इंग्लिश ये फर्स्ट शिफ्ट का 12/5 का है, सॉरी, ठीक है ना। 12/5 और 11/5 दो चीजें दिख गई आपको। अब आपके दिमाग में क्या होगा कि सर ये 2 शिफ्ट होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में आपका घाटा नहीं लगना चाहिए, आपको मार्क्स आने चाहिए। ये नहीं कि नॉर्मलाइजेशन में 50 नंबर किसी का कम कर दिया जाए। सबसे ज्यादा सतर्क होकर के इस चीज पे आपको नजर बना करके रखनी है, क्योंकि सावधानी हटनी दुर्घटना घटी। ये इस देश में मतलब ये स्थिति आ गई है कि एयरफोर्स और नेवी और इंडियन आर्मी को इंक्लूड करना पड़ा एग्जाम करवाने के लिए। तो भैया सभी दे दो, वही कंडक्ट करवाए एग्जाम। जब सभी दागी ही एजेंसी हैं, सब में छवि खराबी है, तो आपको क्यों मेहनत करना, आप लोग क्यों मोटी मोटी तनख्वाह उठाओगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको थोड़ा सतर्क रहना है और आपको थोड़ा अवेयर रहना है। अगर आप अवेयर नहीं रहोगे तो आपके लिए कोई और क्यों लड़ेगा, यही चीज है। थैंक यू सो मच। अपने अपने फाइनल आंसर की जारी करिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि आपका फाइनल आंसर की के बाद आपका रिजल्ट या स्कोर कार्ड कभी भी जारी हो सकता है, कभी भी आपका स्कोर कार्ड जारी हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप ये स्कोर कार्ड जरूर से जरूर डाउनलोड करके सेव करके रख लो, और तब अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने फॉर्म जारी करेगी, आपको हम कितने मार्क्स पे कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी उसकी कट ऑफ भेजेंगे, सारा कुछ दिखाएंगे, सब कुछ आपको समझाएंगे भी। तो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।